दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ उसको देखो समझो फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वट वुड हैपन इफ मानसून वर वीक और इवन वर्स फेल टू ओकर ईयर, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप सबको स्टार्टिंग में बोलते हैं कि जो हमने कल स्टडी किया था कि हमारे मानसून कैसे होती है, हमारी विंड्स कैसे चल के आती हैं। अगर मानो कि हमारे इंडिया के अंदर एक साल तक मानसून ना हो तो क्या होगा, तो आपको राइट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना होगा। तो सबसे पहले बोलते हैं क्रॉप्स विल बी, तो जो आपकी फसल है वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी या नहीं अफेक्ट होंगी, तो वो आपकी अफेक्ट यहाँ पे ज़रूर होंगी, आपकी फसलें बहुत कम हो पाएंगी। द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल बी कम अप गो डाउन, तो क्या होगा, गो डाउन होगा। जो आपके कुओं के अंदर पानी है उसका स्तर क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बोलता है समर विल बी लॉन्गर और शॉर्टर, जो आपकी गर्मियाँ होंगी वो लंबी होंगी या छोटी होंगी, तो बहुत लंबी होंगी ना, क्योंकि आपकी बारिश तो हुई नहीं तो यार ठंड कैसे आएगी। तो चलो फटाफट से इसको भी लॉन्गर पे टिक करते हैं। अब आगे बोलते हैं लेट्स टू ऑन द मैप ऑफ इंडिया लोकेट द प्लेसेस मेंशन इन द पैराग्राफ। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी होगी साथ साथ में कि जो भी प्लेसेस आपकी इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आएंगी आपको उनको इंडिया के मैप के ऊपर लोकेट करना है। तो ये वक्त मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एज अ होमवर्क, तो आपको कंप्लीट करना है। मैं फटाफट से इस पैराग्राफ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे बोलते हैं द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। कहते हैं कि जो किसी भी प्लेस का वातावरण वहाँ पे रहता है तो वो कैसे अफेक्ट हो पाता है, उसकी लोकेशन के करीब अफेक्ट हो पाता है। एल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई को देखते हुए, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, और वो समुद्र से कितनी दूरी पर है, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है आपका वातावरण। एंड रिलीफ देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे इंडिया क्लाइमेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो हमारा हरियाणा, दिल्ली और हमारा पंजाब का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, वहाँ पे राजस्थान में कुछ और टेम्परेचर है, वहाँ पे कुछ और टेम्परेचर है, आपके जम्मू कश्मीर में कुछ और टेम्परेचर है, और नीचे की बात करें तो नीचे कुछ और टेम्परेचर आपका रहता है। तो वो कैसे रहता है, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंड करता है, वो इसलिए सब कुछ डिफरेंस आपका यहाँ पर रहता है। आगे बोलता है जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। कहते हैं कि जो आपका जैसलमेर और बीकानेर है आपके राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी आपकी रहती है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। अगर आपके यहाँ पे द्रास की और हम कारगिल की बात करें जो कि आपके कश्मीर के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे आपकी बर्फ़ भी जमी हुई रहती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके मुंबई हैं और कोलकाता है यहाँ पे आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है आपके समुंदर की वजह से, ठीक है। और ये दोनों आपके समुंदर के बिल्कुल किनारे पे हैं। दे आर नाइथर टू हॉट नोर टू कोल्ड। यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। बीइंग ऑन दी कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये कोस्ट पे रहती है ना आपकी दोनों के दोनों प्लेसेस, इसलिए यहाँ पे आपकी नमी जरूर रहती है आपकी हवा के अंदर। मोइसनाराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। अब यहाँ पे आपको बताता है जो ये वाली प्लेस है ना आपकी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आपकी वर्ल्ड में होती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। जबकि अगर हम जैसलमेर की बात करें राजस्थान के अंदर तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल ही बारिश ना हो। तो ठीक है, तो आपको इस डिफरेंस को भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, और इन प्लेसेस को आप मैप के ऊपर जरूर स्पॉट करने की कोशिश करना। चलो फटाफट से अब आगे बात करते हैं। एक बार मैं फिगर को जूम करता हूँ इसको और फिर आपको समझाता हूँ इस वाले डायग्राम को, ठीक है। फिर आपका रहता है 20 मीटर, तो इसके बीच में कौन से रहते हैं आपके यंग ट्रीज। उसके बाद आपका 40 मीटर पे आते हैं कैनोपी लेयर। उसके बाद सबसे ऊपर 60 मीटर के ऊपर रहती है आपकी इमरजेंट लेयर। तो ठीक है, ये आपको वेजिटेशन की कुछ बातें समझा रहा, तो इसको बात को आप याद रखना कि कौन से मीटर पे आपकी कौन सी चीज़ रहती है। चलो फटाफट से अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये फिगर दिखाते हैं आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, जो कि आपके सबसे ज़्यादा बारिश वाले आपके जंगल रहते हैं। अब बात आती है हमारे टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन की। यहाँ पे बोलते हैं वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। कहते हैं कि हमने अपने सराउंडिंग में बहुत बार देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ रहते हैं, और कितना मज़ा आता है जब कभी हम पार्क के अंदर या फिर हरी घास के ऊपर खेलते हैं। तो देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड दी बशेज एंड शर्ब्स लाइक दी कैक्टस। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार हमें छोटे छोटे प्लांट्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि आपके शर्ब्स हो गए, बशेज हो गए, जिनको हम कैक्टस वगैरह भी आपके इसके अंदर रहते हैं, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एटसेट्रा।
आगे बोलता है बिसाइड देयर आर मैनी टोल ट्रीज सम विद मैनी ब्रांचेस एंड लीव लाइक नीम। यहाँ पे कहता है उसके साथ में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कहीं आपके प्लांट रहते हैं, जैसे आपका नीम हो गया, मैंगो हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी आपकी टहनियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा पत्ते उनके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। विद फ्यू लीव्स सच एज पोम, जैसे कि आपका पाम का पेड़ भी होता है। दी ग्रासेस शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओवन विदाउट इंटरफ्रेंस और हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो वाले प्लांट्स आपके जो बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, यानी कि ना तो हमें उनको पानी दिया है ना उनका बीज लगाया, हमने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप से ग्रो हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, तो वो वाली वेजिटेशन आपकी कौन सी होती है? नेचुरल वेजिटेशन होती है। ठीक है। डू यू वंडर हाउ दीज डिफरेंट ईच अदर, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि कैसे एक दूसरे से आपके प्लांट इतने सारे अलग हैं और वो एक ही ज़मीन से आपके निकलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं ना, वो आपके अलग अलग टाइप के क्लाइमेट यानी कि आपके जो वहाँ का वातावरण रहता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा वातावरण होता है वैसे ही वहाँ के प्लांट भी हो पाते हैं आपके। अमोंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और साथ में जो आपकी बारिश वहाँ पे कितनी मात्रा में होती है और कैसी होती है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। डू दी वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि जो हमारी बारिश है वो भी अलग अलग टाइप की रहती है हमारे अलग अलग रीजन्स के अंदर में। वाई आर दी फॉरेस्ट नेसेसरी, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जो जंगल हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो चलो उस बात का भी आपको यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारे जंगल हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं और बहुत चीज़ों में हमारी हेल्प करती हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, आपके वातावरण को गर्म करती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सोइल, थस दे कंट्रोल सोइल इरोजन। और साथ में जो आपके पेड़ की जड़ें होती हैं वो आपकी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका मिट्टी का क्या होता है, आपका मिट्टी बह जाती है पानी के साथ में या हवा के साथ में, वो नहीं बहेगी, यानी कि आपका सोइल इरोजन यहाँ पे नहीं होगा। Forest provide us with timber for furniture, fuel wood, fodder, medical plants and herbs like honey, gum, etc. यहाँ पे कहता है कि जो आपके जंगल हैं वो आपको टिम्बर भी देते हैं, जिससे कि आपकी लकड़ी की टेबल हो गई, आपके बेड हो गई, सोफ़ा हो गई, वो सारी चीज़ें बनती हैं। साथ में वो हमारे जानवरों के लिए खाना देते हैं, हमें कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं जिससे कि हमारी बीमारी ठीक हो पाती है। और साथ में हमें हर्ब्स देते हैं, हनी देते हैं, गम देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। और जो आपके जंगल होते हैं, यहाँ पे जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो रहते हैं, उन सभी का क्या होते हैं, ये घर रहते हैं और घर की तरह उनका बेचारे का रोल प्ले करते हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं। हम आगे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशंस हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़। कहता है कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो दिन पर दिन घटती जा रही है, क्योंकि हम जो है पेड़ है उनको काटते जा रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। जबकि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे प्लांट हैं उनको बचाना चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए, जो हमारे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए ग्रो होने के अंदर, और लोगों को कहना चाहिए कि भैया आप पेड़ मत काटो। We can have special programs like the वन महोत्सव to involve more people in making our earth green। और हमें बहुत सारे प्लान जो हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे कि वन महोत्सव, इन सभी के अंदर भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वन महोत्सव तो बेसिकली आपको कोई फेस्टिवल वगैरह है, बाकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लॉन्च करती है, तो उनके अंदर हम सभी को इन्वॉल्व करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट के साथ में मिल के हमारी जो अर्थ है उसको ग्रीन करना चाहिए। या फिर हम इस काम को खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना सकती हैं। अब आगे बोलते हैं लीला पेरेंट्स प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नेम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। हम आपको लीला के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि जो लीला था ना, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए एक नीम का पेड़ लगा दिया। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड, और हर एक बर्थडे पर वो एक नीम का पेड़ लगाते गए। इट वॉज वोटेड रेगुलरली एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी
वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेवरल हीट कोल्ड एंड एनिमल्स। और उसको क्या किया, बाद में उसके साथ में उसको बार बार पानी भी देते गए रेगुलर टाइम पे, साथ में उसको प्रोटेक्ट भी किया जानवर वगैरह से, और साथ में हीट कोल्ड का भी उसकी ध्यान रखा। आगे बोलते हैं चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट व्हेन लीला वॉज 21 ब्यूटीफुल ट्री स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस। यहाँ पे कहता है जब लीला 21 एज का हुआ तो उसके घर में एक बहुत अच्छा पेड़ तब तक बड़ा बन चुका था जो उसने बचपन में लगाया था। बर्ड्स ब्यूटीफुल build their nest on them, flower bloomed, butterflies flutter around them। और यहाँ पे कहते हैं कि जो बर्ड थे उन्होंने अपने घोंसले बनाने उसके ऊपर स्टार्ट कर दिए थे, जो आपकी तितलियाँ वगैरह थी वो भी वहाँ पे आती थी। चिल्ड्रन enjoy their fruit swung on their branches and played in their shade। अब यहाँ पे कहता है कि जो बच्चे थे उसकी छाँव में खेलते थे, साथ में उसके ऊपर अपना झूलते वगैरह भी थे, और अपने जो उसके साथ में जो फ्रूट्स वगैरह मिलते थे उसको भी यूज़ करते थे, और भी बहुत सारे यूज़ प्लांट का वो करते थे। चलो अब इस फिगर को भी जूम करके आपको कुछ और बातें यहाँ पे समझाते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लांट के फ़ायदे दिखा रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, फिर हमें फर्नीचर देते हैं, फिर आपके जो स्पोर्ट्स में ज़रूरत होती है वो देते हैं, फिर हमें फ्यूल वगैरह देते हैं, हमारे भाई खाना वगैरह बनाने के लिए, साथ में फूडर देते हैं, शेल्टर देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें हनी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, गम देते हैं, नेचुरल हैबिटेट देते हैं जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, हमें टिम्बर देते हैं, और हमें रबड़ भी देते हैं। तो चलो इतने सारे यूजेस को पढ़ने के बाद आपको भी प्लांट्स की इंपॉर्टेंस सब समझ में आ गई होगी, तो यार कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये तो हमने उस फिगर के अंदर देख लिया, अब हम टॉपिक की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड द वर्म्स विच डिवेल इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका फॉरेस्ट है, आपका जंगल है, बहुत सारे जंगली जानवरों का आपका घर रहता है। इसके अंदर सभी आपके एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हो गए, यानी कि जो आपके स्नेक वगैरह आपके रेंग के चलते हैं वो जानवर, एम्फीबियंस जो कि आपके पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, साथ में आपके मैमल्स जो कि आपके अपने बच्चों को फीड कराते हैं, आपकी बर्ड्स हो गई जो कि पक्षी वगैरह रहते हैं, आपके कीड़े मकोड़े हो गए, साथ में आपके वर्म्स वगैरह हो गई जो सभी आपके जंगल के अंदर रहती हैं। आगे बोलते हैं द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, इट इज़ द फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। कहता है जो हमारा टाइगर नेशनल एनिमल है वो भी हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ होम ऑफ एशियाटिक लोयंस। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका गिर का जंगल है आपके गुजरात के अंदर, यहाँ पे आपको एशियाटिक लोयंस देखने को मिलते हैं, यानी कि एशियाटिक के शेर। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोरसेस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके हाथी वगैरह हैं और आपके एक सींग वाले आपके जो राइनोसोरसेस होते हैं वो आपके असम के जंगलों में आपको देखने को मिल जाते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। और जो आपके हाथी हैं वो आपके केरला और कर्नाटका के अंदर भी आपको इसलिए देखने को मिल जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसिस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके कैमल यानी कि ऊँट वगैरह होते हैं, और साथ में जो आपके वाइल्ड यानी कि जंगली गधे वगैरह होते हैं, एसिस होते हैं, वो आपको इंडिया के डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं, या फिर रन ऑफ कच्छ के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं प्रिस्टिवली। वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपार्ड, बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन दी हिमालयन रीजन। अब कहते हैं कि जो आपके स्नो लियोपार्ड्स होते हैं यानी कि आपके तेंदुए वगैरह, साथ में आपके भालू वगैरह, वो आपको हिमालय के पहाड़ों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बिसाइड दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मोंकी, वोफ, जक्काल, नीलगाय, चीताल एटसेट्रा। कहते हैं कि इसके साथ में हमारी कंट्री में और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि आपके बंदर हो गए, आपके भेड़िए वगैरह हो गए, आपके जकाल हो गए, नीलगाय हो गई, आपके चिताल हो गए, और एटसेट्रा बहुत सारे। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। अब कहते हैं कि जंगली जानवरों के साथ साथ जो आपकी इंडिया है यहाँ पे आपको पक्षियों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है। दी पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। जो हमारा पीकॉक है, हमारा मोर है, वो तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिंजन, मीना, गीजी, बुलबुल एंड डक्स, और बहुत सारे आपको पक्षियों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बिन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो इंडिया है यहाँ पर आपके बर्ड्स की बहुत ज़्यादा सेंचुरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी बनाई गई होती हैं आपकी बर्ड्स को शेल्टर देने के लिए, उनको जगह देने के लिए स्पेशली। दिस प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स। और ये पक्षियों को बचाती हैं शिकार होने से। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन यूर एरिया। क्या आप अपने एरिया की किसी 5 बर्ड्स के नाम बता सकते हैं जो कि कॉमनली आपको देखने को मिल जाते? तो जरूर बताना नीचे कमेंट करके। आगे बोलता है देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। जो आपके सांप हैं उनकी भी बहुत सारी आपको वैरायटी हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। कोबरा एंड
क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमोंग देम। अब कहते हैं कि जो आपका कोबरा है और क्रेट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके सांपों की वैरायटी में। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे लोग जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं, इस वजह से जो हमारे जानवर हैं दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और जो हमारे कुछ जानवरों की प्रजातियाँ तो ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं और ख़त्म हो भी चुकी हैं। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जानवर हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको बचाने के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। अब आगे आपको देखते हैं क्या बताते हैं। अब बोलते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। कहते हैं कि इन सभी को बचाने के लिए शिकार होने से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर्स आपके बना सकते हैं, जिनके अंदर जो आपकी हंटिंग वगैरह है वो बिल्कुल बैन कर रखी है और बना रखी है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। और जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लेके आती है, जैसे कि आपके एलिफेंट बचाने के लिए प्रोजेक्ट हो गए, आपके टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हो गए। कैन यू नेम सम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन अ मैप। हम आगे बोलते हैं कि आप इंडिया के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बता सकते हैं और क्या उनको मैप के ऊपर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करके देख सकते हैं इजीली अपने इंडिया के मैप पे, और गूगल पे आप इजीली इस चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। अब कहते हैं कि आप अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने में भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। वो कैसे कर सकते हो आप, मतलब कि आप उन चीज़ों को खरीदना ही बंद कर दो जो कि आपकी एनिमल के बॉडी पार्ट से बनती है, ठीक है। तो उससे अगर आप उसको खरीदो नहीं के तो यार वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आगे सामान बिक नहीं रहा। अगर वो बनाएंगे नहीं तो जो हमारे जानवरों को शिकार करते हैं उनको कोई पूछेगा ही नहीं कि भाई आपको शिकार करना हो, तो कोई उनसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे बोलते हैं such as their bones, horns, fur, skin and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of the October. कहते हैं कि जो हम हर साल जो हमारे अक्टूबर का फर्स्ट वीक रहता है उसको वाइल्ड लाइफ वीक हमारा मनाते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। हमारे जानवरों को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम ये वीक मनाते हैं। तो इसी के साथ अब आगे आपको न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं जो कि आपको देखने को मिल जाती है कि हमारी गवर्नमेंट टाइगर्स को बचाने के लिए ये कर रही है या फिर ये प्रजाति हमारे जानवर से ख़त्म होती जा रही है। तो देखते हैं इसके बारे में हम आगे क्या बात बताते हैं। तो उन हेडलाइंस को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस के इजीली आंसर यहाँ पे कर सकते हो। बोलते हैं व्हाट डू पोचरीज किल टाइगर्स, व्हाट किल हैपन्स इफ़ टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे अगर सारे टाइगर मारे जाएं तो क्या होगा जंगलों के अंदर। हैव यू एवर विजिटेड एंड टाइगर रिजर्व और अ जू वेयर टाइगर आर केप्ट। क्या कभी आप ऐसी जगह पे गई हैं जहाँ पे आपके टाइगर्स को बंदी बना के रखा हो, या फिर किसी जू वगैरह के अंदर गई हो तो आपने देखा हो टाइगर को, तो वो बताना। अब आगे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताता है, यानी कि जो आपके कुछ टाइम के लिए इंडिया के अंदर आती हैं फिर चली जाती हैं। सच बर्ड्स सच एज द पिंटाली डक, क्रूल्स, फ्लेमिंगो, ओस्प्री एंड लिटल स्टिन माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन। कहते हैं कि जो ये पक्षी होते हैं हमारे इंडिया के अंदर विंटर सीजन के अंदर आते हैं हर साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटल स्टिन weighing are low as 15 gram from the Arctic regions travel over 8,000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। और कहते हैं कि बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचते हैं। करीबन बहुत सारे पक्षी तो आपके ऐसे हैं जो कि 8,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं और फिर इंडिया आते हैं, फिर चले जाते हैं विंटर सीजन के बाद में। तो यार इन सभी बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और जो हमारी क्लास 6 की यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम अपनी क्लास 7 की साइंस को स्टार्ट करेंगे, तो उसकी वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही मिलती रहेंगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तो दोस्तों बाय बाय।